सो वी आर अगेन इन आवर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 ये वाला था, ये इतना हो गया था और यहाँ तक हो गया था। ये वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ये टॉपिक है कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं और इंडिया में बेसिकली कितनी स्पीसीज है। सिंस देयर आर published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth. बोल रहा है कि रिकॉर्ड तो है हमारे पास कि कितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, कितनों की नेमिंग हो चुकी है, लेकिन वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड, कितनी रिकॉर्ड हैं, लाइक वो तो जितनी खोजी जा चुकी हैं वो मेंशन होंगे, उससे तो हम पता कर चुके हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ। अर्थ पे कितनी स्पीसीज अभी हैं एट द टाइम, ये नहीं, जितना हम खोज के रखें उतना तो हम आपको बता ही सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 2004, the total number of plant and animals described so far is slightly more than 1.5 million. तो IUCN के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन, IUCN के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन रिकॉर्डेड हैं, more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये उठ रहा है कितनी हमें पता चल चुके उसके बारे में हमको नहीं फोकस करना, कितनी हमें नहीं मालूम है, कितनी और अनटच्ड है अभी, कितनी स्पीसीज जिनको हमको पता नहीं लेकिन वो हैं, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा चिंता जताया जा रहा है। Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का गेस है कि कितने हो सकते हैं। For many taxonomic groups, लाइक आप समझ रहे हो ना, ये अर्थ है, अर्थ पे अगर सपोज कर लो 1 मिलियन स्पीसी हैं, सपोज, ये नहीं पता 1 मिलियन भी हैं कि नहीं, और हमने 22,000 खोज के रखे हैं, तो 22,000 खोज के रखे लेकिन 1 मिलियन है, तो ऐसा है केस कि ये तो पता है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, इसके बारे में पता करना है। वैसे 1 मिलियन नहीं है, 7 मिलियन का एस्टिमेट लगा है रॉबर्ट मे के द्वारा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो कहाँ गया, फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन अ ट्रॉपिकल कंट्रीज। बोल रहा है कि जो अर्थ है तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है और ये जो टेम्परेट रीजन है, तो टेम्परेट रीजन मतलब जो ठंडा वाला, और ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे अर्थ आता है, लाइक इतना एरिया, तो बोला जा रहा है कि मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरी लाइक आर्सेनल ना, क्या बोल रहे हैं कि मतलब वॉर है, अगर उसमें इन्वेंटरी उसकी कितने उसमें गोला बारूद हैं टाइप, वैसे तो अर्थ है, अर्थ में जो स्पीसीज की इन्वेंटरी है कितने आ सकते थे, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट, ये ठंडे वाले में हो चुके हैं, लाइक इतने ही हैं, इतने ही रहेंगे। कोल्ड प्लेस है ना, कोल्ड प्लेस पे कोई जाता है नहीं, कोई रहता है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ की स्पीसीज को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो ये हो चुके हैं कंप्लीट। टेम्परेचर भी उतना नहीं है, मौसम भी उतना नहीं बदलता है, एक लाइक कोल्ड ही है, 1 ईयर तक पूरा ठंडा ही है, अगले साल भी ठंडा है, तो जितनी स्पीसीज को आनी होंगी आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे 4 मौसम आते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हलचल भी होता है, लोग भी सबसे ज़्यादा इधर ही रहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, ये वाला जो एरिया है ना, इसमें ऐसे इतने ज़्यादा स्पीसीज हैं कि अभी खोजे ही नहीं गए हैं। वो लाइक उनकी फीलिंग है कि कोई आओ हमें भी खोजो, ऐसे। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, टेम्परेट में नहीं है, क्योंकि टेम्परेट में एक ही मौसम है। अब रोज़ उठ रहे हो आप, एक ही काम कर रहे हो, तो ठीक है, पता है ना कि ये हो रहा है तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी होंगी। तो सेम यहाँ पे जितनी स्पीसीज आनी थी आ चुकी हैं, अगर कल को यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ, कोई भूकंप आया या कुछ बड़ा चेंज हुआ, मौसम बदला, तो यहाँ पे न्यू स्पीसीज आएंगी। मौसम कैसे ही बदल जाएगा, ये तो ठंडा एरिया है।
लेकिन ये ट्रॉपिकल में विंटर, समर, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, तो यहाँ पे बदलते रहता है। यहाँ पे सूखा पड़ता है, वोल्केनिक इरप्शन, बाढ़, तूफान, सुनामी, टोर्नेडो, सूखा, सब कुछ ट्रॉपिकल वाले रीजन में ही आता है। तो इतने सारे चेंजेस होने के कारण यहाँ पे न्यू स्पीसीज बनती भी हैं और जो बनी हुई हैं वो गायब भी हो जाती हैं, लाइक दैट। सॉरी। बायोलॉजिस्ट मेक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, मतलब ग्राफ वाला कंपैरिजन, कि ग्राफ के मदद से पाई चार्ट, ग्राफिकल एनालिसिस, मैथ ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज, richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animal and plants to come up with a gross estimate of the total number of species। बस बेसिकली यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग जो हैं, उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाया, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, और उन्होंने टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के स्पीसीज को देखा है, बेसिकली इंसेक्ट वाले ग्रुप, एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। यहाँ पे इंसेक्ट का ग्रुप देखा, यहाँ पे इंसेक्ट का ग्रुप देखा, कितनी है, और फिर इंसेक्ट के ग्रुप से लेके प्लांट और एनिमल को रिलेट किया कि अच्छा इंसेक्ट इतने हैं तो ये इस प्लांट पे खाते हैं, इस एनिमल को, तो हो सकता है ये वाले प्लांट एनिमल इतने होंगे, ऐसे लाइक रिलेट करके। काउंट करना इम्पॉसिबल है। and extrapolate this ratio to other groups of animal and plant to come up with a, अच्छा एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो, कौन सा रेशियो, ट्रॉपिकल में इंसेक्ट का रेशियो और टेम्परेट में इंसेक्ट का रेशियो, एनिमल्स और प्लांट से रिलेट किया है ताकि, और फिर इस्टीमेट निकाला है कि आखिर में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे हैं कितने। आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइन था, समझ में आ गया होगा। पहले इंसेक्ट का मालूम किया कि इसमें इंसेक्ट कितने, इसमें इंसेक्ट कितने, फिर इसको प्लांट और एनिमल से रिलेट किया और फिर एस्टिमेशन दिए कितने हो सकते हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 15 मिलियन। कुछ लोगों का मानना है कि टोटल 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ पे, लेकिन सबसे साइंटिफिक वाला कहाँ गया, साइंटिफिक, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे। बेसिकली रॉबर्ट मे ने बोला था कितना, 7 मिलियन। रॉबर्ट मैंने बोला था कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। IUCN ने बोला था 1.5 मिलियन, डन है। और ट्रॉपिकल वाले में अभी खोजना बाकी है, टेम्परेट में की स्पीसीज इन्वेंट्री कंप्लीट हो चुकी है, स्पीसीज इन्वेंट्री कंप्लीटेड, लाइक अब न्यू स्पीसीज आने का टेम्परेट रीजन में तो चांस नहीं है। नेक्स्ट, let us look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories। बोल रहा है कि जितने स्पीसीज अभी तक हैं हमारे पास, उस पे अब हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो यहाँ से फैक्ट शुरू हो गया। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। मोर देन 70 लिखते चलना है इसको। मोर देन 70% एनिमल, while plants including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprise no more than 22%। 22% प्लांट्स, और प्लांट्स में कितने आए, कौन कौन है, अलगी, फंग, सब प्लांट किंगडम, अलगी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। और no more than 22 of the among animal insect are the most species rich taxonomy group। अब ये जो एनिमल जो मोर देन 70% है, इसमें भी डोमिनेटिंग कौन है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या है, मोस्ट स्पीसीज, डन है। कहाँ गया,
Making up more than 70% of total. More than 70% of total animal are insect. That means out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. ये तो यूनिक लाइन मिल गई है, इसको बचा के रखना. आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट्स. ओके, लाइक ये देखो, सबसे पहले जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें ओके 70% तो एनिमल है, 22% प्लांट्स है, बाकी के जो 8% होंगे कोई और. अब 70% का भी 70% इंसेक्ट्स हैं. मतलब अगर 10 खोजने जाओगे तो 7 तो आपको इंसेक्ट्स ही मिलेंगे, ये बोलना चाह रहा है. 10 कौन, 10 एनिमल्स. Okay, again, how do we explain this enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total of species of fishes, amphibian, reptile, mammals. एक और मिला, number of fungi. फंगी का क्या है, मोर देन किससे, फंगी किससे ज़्यादा है, ये चारों, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स. फिशेस को जोड़ लो, एम्फीबियंस को जोड़ लो, रेप्टाइल्स को जोड़ लो, प्लस मैमल्स. इन सबसे ज़्यादा नंबर फंगी का है. आई होप ये वाला पैराग्राफ तो अब आपको क्लियर हो गया. जितना था वो सब बाहर आ गया. मोर देन 70% एनिमल है, 22% उसमें की प्लांट्स हैं. प्लांट्स में कौन कौन, अलगी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जो 70% एनिमल है उसमें का भी मोर देन 70% तो ओनली इंसेक्ट्स ही हैं. फंगी का देखोगे तो नंबर ऑफ फंगी, अगर आप फिश, मछली, एम्फीबियन जो पेड़ और पानी, और रेप्टाइल्स, मैमल्स, चारों को मिला लो, उससे ज़्यादा तो फंगी है. अब बचा ये ग्राफ. इस ग्राफ का तो ट्रिक्स था. होल्ड ऑन. इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट में देखो सबसे ज़्यादा तो इंसेक्ट्स ही हैं. अरे इसका ट्रिक था यार. इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं. फिर ये इंसेक्ट्स 1 नंबर पे, अदर एनिमल ग्रुप 2 नंबर पे, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियंस. इंसेक्ट्स, अदर एनिमल ग्रुप्स, मोलस्क्स. क्या ट्रिक था, आई फॉर इनवर्टिब्रेट, आई फॉर इंसेक्ट. पहले ये पकड़ना कि आई फॉर इनवर्टिब्रेट, आई फॉर इंसेक्ट, और इनवर्टिब्रेट ओथ एम सी, ओथ से अदर एनिमल ग्रुप ओ ए टी एच, अदर एनिमल, एम से मोलस्का, सी से क्रस्टेसी. और इंसेक्ट तो नहीं है ट्रिक में, लेकिन आई से इनवर्टिब्रेट है. बोलेगा इंसेक्ट सबसे ज़्यादा कौन से में है, तो आपको याद रहना चाहिए आई से इंसेक्ट, आई से इनवर्टिब्रेट. सेकेंड वाला वर्टिब्रेट्स, एफ बी राम इसी का था आई थिंक. एफ बी राम. देखो फिश 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा 50%, फिर राम, नहीं एफ के बाद बी, सॉरी, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल. ये हो गया फिश के बाद बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, 4 पे एम्फीबियंस, एंड देन लास्ट वन इज मैमल्स. इनवर्टिब्रेट तो हो गया. इनवर्टिब्रेट ऐसे ही पता चल जाएगा, आई से इंसेक्ट, फिर ओथेमसी. वर्टिब्रेट में ये देखो फिश, बर्ड, रेप्टाइल, एडवांस वाले. फिर सबसे लास्ट आता है प्लांट्स. प्लांट्स में सबसे ज़्यादा तो एंजियोस्पर्म है, ये तो अंडरस्टूड है. फिर दूसरे नंबर पे फंगी है, ये फंगी ना यहाँ पे आया था. नंबर ऑफ फंगी मोर देन
नंबर ऑफ फंगी मोर देन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो सबसे ज़्यादा तो एंजियोस्पर्म है, फिर 2 नंबर पे फंगी है, फिर उसके बाद ट्रिक। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा प्लांट में है, ऑफ कोर्स भाई फ्लावरिंग प्लांट हर जगह एंजियोस्पर्म ही दिख रहा है। फिर फंगी, फिर उसके बाद का ट्रिक है अ मोस्ट फेमस लाइकन, मोस्ट फेमस लाइकन। ओके, तो ए से क्या आ जाएगा, अलगी, एम फॉर मॉसेस, एफ फॉर फंस एंड इट्स अलाइज फंस, और एल फॉर लाइकन। तो एंजियोस्पर्म के बाद फंगी है, फंगी के बाद अलगी है, अलगी के बाद मॉस, मॉस के बाद फंस एंड देन लाइकेंस। अलगी, मॉस, फंस, लाइकेन, ये वाला आप देख लेना, 3 है, 1 2 3। नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। आ गया प्रोकैरियोट्स, जो प्रिमिटिव वाला एनिमल है, एनिमल क्या ही बोलोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका इनमें कहीं जिक्र हुआ नहीं अब तक। लाइक यहाँ पे भी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इधर एनिमल और प्लांट ही चले, कहीं जिक्र आया नहीं है, तो प्रोकैरियोट का नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइनें देखना। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। अच्छा, ऐसा क्यों? बायोलॉजिस्ट को कोई श्योरिटी है नहीं कि प्रोकैरियोट कितने हैं। पहला नंबर की ये सबसे ओल्ड वाले हैं, प्रीमिटिव टाइप, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, बाकी सेल ऑर्गेनल भी नहीं है। अब यहाँ पे बताया कि ऐसा क्यों है। प्रॉब्लम इज डेट conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition। ये जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड क्या था कि लाइक तुम आउटर अपीयरेंस से जज कर रहे हो उसको, मॉर्फोलॉजी देखोगे तुम उसका, मॉर्फोलॉजी देखकर पता चलेगा कि अगर अच्छा 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, तो ये मैमल वाले में जाएगा। अगर ऐसा है पैरेलल वेनेसन, रेटिकुलेट वेलेसन, मॉर्फोलॉजी, उधर एनाटॉमी। तो कॉन्वेंशनल बाहर से देख के कैसे पता कर लोगे तुम, कॉन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड नॉट सूटेबल। कैसे सूटेबल रहेगा, ये प्रोकैरियोट तो दिखेंगे ही नहीं तुमको, और तुम देखना चाह रहे हो कि तुम उसको पेट्री प्लेट पे ग्रो कर लोगे। तो फिर एनसीईआरटी तुरंत लिख रही है कि मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। देख के तुम उसको मालूम करोगे, देखोगे तब उसको कोई एक कैटेगरी दोगे, ठीक है, लेकिन तुम देख ही नहीं पा रहे हो, फिर देखने की कोशिश कर रहे हो कि उसको लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कर लिया जाए, तो बहुत सारे प्रोकैरियोट ग्रो कर ही नहीं पाओगे। मान रहे ईस्ट को ग्रो कर लोगे, फंगी को ग्रो हो जा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया कैसे यार, बैक्टीरिया। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। अब देखो, अब तुमको वो चीज़ दिख नहीं रही है, तो तुम उसको कैसे पता करोगे? बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया, मॉलिकुलर आते ही समझ जाना कि डीएनए का बात हो रहा है। अब अगर आप उसको क्लासिफाई करना है तो डीएनए में जाके देखोगे, ठीक है, कैसे भी ज़बरदस्ती उसका डीएनए देखोगे, तो फिर लिख रहा है कि डीएनए देखते ही ना पता नहीं चल पाएगा। जैसे अगर 2 इंसान का ही डीएनए में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये तो प्रोकैरियोट्स हैं। किसी के डीएनए में एटीजीसी है, किसी के डीएनए में एजीटीसी, और दोनों बैक्टीरिया ही है। अगर दोनों बैक्टीरिया ये डीएनए का कुछ अलग हो गया, तो आप इसको एक अलग स्पीसीज दे दोगे, इसको एक अलग स्पीसीज। तो इसी बोल रहा है कि नंबर तो मिलियंस में चला जाएगा, लाइक दैट। कि अगर 10 ये पेट्री प्लेट है, यहाँ पे 10 बैक्टीरिया है, ओके 20 है, अब 20 का आप डीएनए चेक कर रहे हो, 20 का डीएनए अलग अलग मिलेगा, तो इसका मतलब आप 20 को अलग अलग ऑर्गेनिज्म मान लोगे, जो कि ऐसा नहीं है, वो बैक्टीरिया ही है। तो यही बोल रहा है कि अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया लेते हैं, लाइक केमिकली लैब में ले जाके चेक करते हैं, तो अब भी नहीं चेक कर पाएंगे फॉर डिलिनिटिंग स्पीसीज। मतलब जिसकी बाउंड्री डिफाइन कर दोगे कि इतना है, इतना ही का देखेंगे। फॉर दिस ग्रुप यानी प्रोकैरियोट का बात कर रहा है, तो नंबर माइट रन इनटू मिलियंस, मिलियन से भी ऊपर। नेक्स्ट, although India has only 2.4% of the world's land area, its share
वन ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडियन इम्प्रेसिव 8.1%। इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड्स लैंड एरिया। लैंड एरिया में 2.4%, यानी इतना बड़ा वर्ल्ड है। तो इंडिया का तो मतलब इंडिया यहाँ पे है तो ये बस 2.4 ही है ऑफकोर्स ये सारे लैंड का। लेकिन इतना कम लैंड होने के बाद भी 8.1% है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। This is what makes our country one of the 12 mega diversity country of the world. OMG, 12 mega diversity country. One of the 12 mega diversity country. मतलब जो 12 जिसमें डाइवर्सिटी की लिस्ट में 12 जो कंट्री है उसमें इंडिया आता है। Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. कितने हैं भाई? प्लांट्स हैं 45,000 और ट्वाइस यानी एनिमल्स का बात कर रहा है तो 90,000, लेकिन तुम लिखो ट्वाइस ऑफ प्लांट्स। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा है कि ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स। लाइक प्लांट्स अगर 45,000 है तो इसका 90,000 डबल। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब बोल रहा है कि ये ठीक है, वही फिर से क्वेश्चन आ गया जो शुरू में था कि कितने लिविंग स्पीसीज एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि आओ मेरा भी नेमिंग करो, हमको भी ऐड करो अपने वो बुक में, टू बी डिस्कवर्ड, हमको भी डिस्कवर करो, मेरा भी नामकरण करो। इफ़ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। 22% ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड लिख लो, मे वाला, मे में तो एग्जाम है, रॉबर्ट में ओके ओनली देखते रहना। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। मतलब इंडिया में अभी 1 लाख प्लांट जो कि 45,000 खोज चुके हैं, लेकिन प्लस 1 लाख और अभी बचे हैं, ये 90,000 खोज चुके हो, लेकिन 3 लाख अभी और खोजना बाकी है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। बोल रहा है कि जो हमारा देश है तो ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है जो हमको मिली है इसको कभी खोज पाएंगे हम लोग? इन्वेंटरी कंप्लीट हो पाएगी हम लोग की स्पीसीज वाली? कंसिडर द इमेंस ट्रेड मैन पावर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज डैट। बोल रहा है कि अगर बहुत सारा मैन पावर और टाइम हो जाए तो शायद हो जाए, नहीं पता। सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस और हार्ट ब्रेकिंग लगता है व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीसीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। लाइक वो ख़त्म ना हो जाए, ये जो 45,000 प्लस 1 लाख जो अभी तक नहीं खोजी गई हैं, क्या पता खोजने से पहले ही गायब हो जाए। ये जो एनिमल्स में 90,000 खोज लिया गया है, 3 लाख अभी खोजना बाकी है, क्या पता खोजने से पहले ही गायब हो जाए। ये वाला थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there। बेसिकली इसको नेचर का जो अर्थ है उसको एक लाइब्रेरी से कंपेयर किया गया है कि लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई हैं और सपोज करो उनमें फायर लग गया, आग लग गया, तो बुक्स जल रही हैं, लेकिन जलना बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बड़ी बात ये है, मतलब बड़ी बात है ऑफ कोर्स मतलब इस लाइन का मैं मतलब समझा रहा हूँ, जलना ओके प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जलना बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बुक्स जो जल रहे हैं ना उनका अभी तक हम लोगों ने नाम पढ़ा ही नहीं। लाइक हमको पता भी नहीं है कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स रखे गए हैं, क्या पता वो हमारे इतने काम के आ जाए कि अनइमेजिनेबल हो। लाइक कोई डिजीज का क्योर मिल जाए, कोई ऐसा प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो गया, हो सके उसमें एड्स का क्योर मिल जाए, कैंसर का क्योर मिल जाए, तो लाइक दैट सोचने वाली बात है।
सपोज करो इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई है, हमको नहीं पता इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर कौन कौन सी नॉलेज है, लेकिन वो बुक गया खोजने से पहले। यहाँ पे लिखा है ना कैटलॉग, कैटलॉग मतलब आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने से पहले ही वो चला गया नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी। और इसमें लिख दो कि +1 लाख और +3 लाख टू बी डिस्कवर्ड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब पैटर्न और बायोडाइवर्सिटी थर्ड पार्ट में। बाय।